हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के पूरे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हीट इंजन और देखेंगे कि हीट इंजन के टाइप्स कौन से होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो पहला देखते हैं हीट इंजन होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए हीट इंजन फर्स्ट क्या होता है। हीट इंजन आर डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म हीट पार्शली इनटू वर्क और मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए हीट इंजन क्या करता है, अपने पास जो हीट है वो क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या होता है, आपने जितना भी आपको उसने हीट देंगे तो आप उसको है ना क्या करेगा, वो वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो हीट इंजन क्या करेगा, आप जितनी भी उसको एनर्जी देंगे, हीट देंगे, वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा वर्क के अंदर। ठीक है, और उसको मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये जो है हमने एक साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा था, तो इस साइक्लिक प्रोसेस के ऊपर वर्क करेगा टोटली। तो साइक्लिक प्रोसेस के में क्या था, सेम Q इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। ठीक है, जितनी आप है ना उसको एनर्जी देंगे तो वो उसको उतना ही वर्क परफॉर्म करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने जितनी हीट दी उतना ही वर्क है ना परफॉर्म होना, क्योंकि बीच में जो है वो इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, इसके कुछ फ्यूल दिए हैं जलने के लिए, एक सिस्टम है, इसको आपने क्या किया है, फ्यूल दिया है जलने के लिए। ठीक है, जब आप इसको फ्यूल देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें कुछ इन्वायरमेंट होगा, इन्वायरमेंट के बाद में कुछ है ना कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी हीट। तो जो एब्जॉर्ब होगी तो वो क्या हो जाएगी हीट, वो अपने ना उसमें काउंट नहीं होगी, यानी वर्क में वो कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपने इसको एनर्जी दिया है, जितनी आपने हीट दिया है, वो पूरा टोटली वर्क में कन्वर्ट होना। तो इसमें क्या है, कुछ एनर्जी जो है वो लॉस भी होगी। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं कि हमें किस तरह से वर्क करता है। तो ये एक डायग्राम है, इसमें देखिए कि पहले है एलिमेंट्स कौन कौन से वर्क करते हैं हीट इंजन में। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स कौन कौन से वर्क करते हैं हीट इंजन में। तो फर्स्ट है वर्किंग सिस्टम सब्सटेंस। वर्किंग सिस्टम्स पहले जो देखेंगे हम, तो वर्किंग सिस्टम क्या होता है, जिसके ऊपर आपका इंजन वर्क करता है। ठीक है, तो वर्किंग सब्सटेंस में क्या आ जाएगा कि गैसेस हो जाएंगे, या फिर गैसोलीन, या फिर डीजल, या फिर स्टीम, जिसके ऊपर भी आपका इंजन वर्क करता है। गैसोलीन जो होगा वो आपका पेट्रोल होगा। ठीक है, पेट्रोल को बोलते हैं गैसोलीन को, और डीजल तो आप सबको पता ही है। और इस तरह से जो जिसके ऊपर जो इंजन वर्क करता है, जैसे गैसोलीन के ऊपर अगर कोई इंजन वर्क करता है तो उसको पेट्रोल इंजन बोलते हैं, और जो डीजल के ऊपर वर्क करता है उसे डीजल इंजन बोलते हैं। उसी तरह जो स्टीम के ऊपर वर्क करता है तो उसे स्टीम इंजन बोलते हैं। जब फर्स्ट जो है ना हमारे पास सबसे पहला जो इंजन बना था वो स्टीम के ऊपर ही वर्क करता था। आपने देखे होंगे सबसे पुराने जो है ना रेलगाड़ियां होते थे या फिर जो कार होते थे, उसमें क्या होता था, आप फ्यूल कोयला डालते थे और उसमें क्या है, भाप से ना स्टीम से वो क्या होता है, इंजन चलता था। तो ये आपका वर्किंग सब्सटेंस होगा। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम और इट कैन बी आइडियल गैस। ठीक है, ये है ना जो भी सिस्टम जिसके ऊपर वर्क करेगा, वो चाहे डीजल हो दो या फिर गैसोलीन हो दो, ठीक है, या फिर स्टीम हो दो, तो वो उसके लिए सब्सटेंस है जिसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो इसलिए जो जिससे वो हीट कन्वर्ट कर रहा है, तो जलने में मदद कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हॉट एंड कोल्ड रिजर्वियर। ओके, रिजर्वियर क्या होता है कि वर्किंग सब्सटेंस जब हमने देखा है, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है उसको जब है ना जब हम जलाएंगे तो रिजर्वियर क्या कहता है, उसको कोल्ड रिजर्वियर और हॉट रिजर्वियर, दो रिजर्वियर होते हैं। तो हॉट रिजर्वियर क्या करता है, उसको जलने के बाद हीट में कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो रिजर्वियर का होता है। यहाँ पे हमने डीजल तो ले लिए, ठीक है, लेकिन उसको जलाने के लिए हमको जो रिजर्वियर लगेगा वो क्या करेगा, जलाने के बाद क्या करेगा, उसको हीट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो रिजर्वियर क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, एक हॉट रिजर्वियर होता है, कोल्ड रिजर्वियर होता है, और उसके बीच में क्या होता है, इंजन लगा होता है। तो ये क्या करता है, पूरे जो है जो फ्यूल है, फ्यूल को जलाकर क्या करता है, उसमें हीट कन्वर्ट करता है। दे आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हीट, यानी क्या है, ये हीट प्रोवाइड करने के कैपेबल होता है। तो यहाँ पे एक देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक हॉट रिजर्वियर है, यहाँ पर इंजन लगा हुआ है, और यहाँ पर कोल्ड रिजर्वियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हॉट रिजर्वियर है और ये कोल्ड रिजर्वियर है, और बीच में क्या लगा हुआ है, आपका इंजन लगा हुआ है। तो क्या होता है, हीट हमेशा क्या है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये जो हॉट रिजर्वियर है ये क्या करेगा, इंजन को हीट देगा। ठीक है, इंजन को हीट देने के बाद क्या हो जाएगी, जो हीट बच जाएगी, जो हीट कन्वर्ट नहीं होगी वर्क में, वो क्या हो जाएगी, कोल्ड रिजर्वियर में आ जाएगी। ठीक है, यानी हॉट रिजर्वियर क्या कर रहा है,
हीट क्या कर रहा है, बना के क्या कर रहा है, उसमें ट्रांसफर कर रहा है इंजन के अंदर, और इंजन क्या कर रहा है, जितनी हीट लेना है वो ले रहा है, लेकिन जो बची हुई हीट है वो क्या कर रहे हैं, कोल्ड रिजर्वियर की तरफ आ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हॉट रिजर्वियर, कोल्ड रिजर्वियर का बहुत ज़्यादा काम है। अगर आप क्या करेंगे, सिर्फ हॉट रिजर्वियर ही लगाएंगे तो आपका इंजन बराबर काम नहीं करेगा, और हीट हमेशा क्या होती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो ये हायर टेम्परेचर है तो ये ट्रांसफर होगी लोअर टेम्परेचर की तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजीली आपके इंजन में क्या हो जाएगी, पूरी हीट ट्रांसफर होगी, और ये इंजन क्या करेगा, इसको वर्क में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, आपने देखा होगा कई सारे ऑयल के एडवर्टाइज में पिस्टन बताया जाता है। ठीक है, तो पिस्टन भी होता है आपका सिलेंडर। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ये पिस्टन इस तरह से होता है, एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन लगा होता है। ये जो पिस्टन होता है ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस होता है। मतलब क्या होता है कि इजीली अप एंड डाउन मूव होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अप एंड डाउन इजीली मूव होता है, ये अप साइड और डाउन साइड इजीली मूव होता है, इसमें ज़्यादा वो तो फ्रीली मूव होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमें ना हीट देते हैं तो क्या होता है, ये अप एंड डाउन मूव होते हुए इसको क्या करता है, एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सिलेंडर का काम क्या आता है, वर्किंग सब्सटेंस इनक्लोज द क्लोज सिलेंडर। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि जब भी ये वर्क करेगा तो ये है ना, इसको क्या करेगा, ये वर्क करने के बाद क्या करेगा, ये हीट एनर्जी को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा आपके मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। और यहाँ पे देखिए कुछ ये जो पिस्टन है ये टोटल एनर्जी कन्वर्ट नहीं करेगा, कुछ क्या करेगा वो इन्वायरमेंट में भी रिलीज कर देगा। ठीक है, जितना होता है वो यूज करेगा और क्या करेगा, बाकी की रिलीज कर देगा इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये इंजन के अंदर क्या होता है, इसी तरह के पिस्टन लगे होते हैं। आपने ऑयल के जो एडवर्टाइज होते हैं उसमें देखा होगा कि पिस्टन है ना, अप साइड डाउन साइड है ना, सिलेंडर के अंदर मूव होते रहते हैं। तो ये मूव किस तरह से होते हैं कि जब भी क्या होता है, फ्यूल इसके अंदर ब्लास्ट करता है, जब ये फ्यूल इसके अंदर ब्लास्ट करता है तो क्या होता है, पिस्टन अप साइड की तरफ मूव होता है, और यहाँ पर एक क्या होता है, छोटा सा एक होल होता है। ठीक है, और वो क्या करता है, कोल्ड प्रिजर्वर से कनेक्ट होता है। हॉट प्रिजर्वर क्या करता है, यहाँ पे हॉट प्रिजर्वर लगा होता है। हॉट प्रिजर्वर इसके अंदर हीट देता है, इसके अंदर फ्यूल देता है, और इसके अंदर जब ये जलता है तो ये क्या होता है, पिस्टन को अप साइड ढकेलता है, और अप साइड ढकेलने से क्या होता है, इसमें वर्क परफॉर्म होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हीट है वो क्या आती है, कोल्ड प्रिजर्वर के थ्रू अंदर चल जाती है। ठीक है, कोल्ड रिजर्वियर के थ्रू अंदर चल जाती है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं जो हीट इंजन में काम आते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हम कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं इंजन के। मेनली है दो टाइप के इंजन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है कि जितना भी फ्यूल है, जितना भी आपका मटेरियल है वो क्या होता है, एक्सटर्नली जलता है। ठीक है, आप इसको क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये एक है ना ट्रेन का मैंने यहाँ पे एक इमेज बताया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टैंक बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पूरे कोल है उसमें, और क्या है, इसको आग लगाई गई है। यहाँ पे पूरा वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर से स्टीम बन रहा है, और स्टीम बनने के बाद क्या हो रहा है, वो पिस्टन को मूव कर रहा है। ठीक है, पिस्टन को मूव कर रहा है, मतलब ये पिस्टन क्या कर रहा है, इसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए पिस्टन क्या करेगा, जब भी जैसे ही हीट ज़्यादा होगी, स्टीम बनेगी, स्टीम क्या करेगी, ये पाइप के थ्रू सिलेंडर में आएगी, और इसको क्या करेगी, पुश करेगी पीछे की तरफ। पुश करने के बाद क्या हो जाएगा, सिलेंडर पीछे की तरफ हटेगा, और जो हीट रहेगी यानी जो है ना स्टीम रहेगी वो क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलने के बाद फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो ये पिस्टन अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर जब बढ़ेगा तो इस तरह से भी क्या हो जाए, पिस्टन साइड में ना मूव होता रहेगा। तो ये क्या है, जो वर्किंग सब्सटेंस है, यानी जो सब्सटेंस है ये पूरा बाहर की तरफ जल रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ये जितना भी सब्सटेंस है जो जल रहा है ये सब बाहर है। ओके, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इंटरनल कंबशन इंजन। आजकल जो जितने भी बाइक्स आते हैं, जितने भी मोटरसाइकिल्स आते हैं, जितने भी कार आते हैं, वो सब है ना इंटरनल कंबशन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर ही क्या होता है, प्लग लगा होता है। आपने देखे होंगे स्पार्क प्लग लगा होता है। तो स्पार्क प्लग क्या करता है, उसको फ्यूल को जलाता है, और फ्यूल को जलाने के बाद क्या होता है, वो पिस्टन अप एंड डाउन मूव होता है। ठीक है, अप एंड डाउन मूव होने से क्या होता है, वो हीट की एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वर्किंग जो सब्सटेंस है ये हीटेड इंटरनली, ये अंदर के अंदर हीट होता है, और पिस्टन को अप एंड डाउन या फिर साइड में है ना क्या होता है, मूव करता है। तो ये होता है पूरा आपका इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर। तो इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में बहुत ज़्यादा हीट लॉस होती है। ठीक है,
तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा होती है और इसमें क्या होता है, हीट इफिशियंसी बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। ये लोड कैपेसिटी भी इसकी कम होती है। तो ये है ना आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, जो कि स्टीम के ऊपर चलता था, लेकिन अब जो है ये इंटरनल कंबशन इंजन यूज़ किया जाता है, जिसका माइलेज अच्छा होता है, जिसका इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क परफॉर्म करता है, और जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करता है, उसको बाहर कम से कम है ना फेंकता है, ठीक है। यानी इसका जो लॉस है एनर्जी, ये एनर्जी लॉस बहुत कम करता है। ओके, तो ये था आपका एक्सटर्नल और इंटरनल हीट कंबशन इंजन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि वर्क कैसा करते हैं, ये आपके नेक्स्ट पॉइंट में या ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।